एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और आगे भी हमें संभाल के रखेगा। तो आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं। ऐसे हम जानते हैं, आज से हज़ारों साल पहले परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने कुछ 10 आज्ञाएं दी थी। और वो आज्ञाएं इसलिए दी थी कि उसको इंसान उनको माने और उन पे चले। और आज हम देखेंगे कि उन आज्ञाओं को, जैसे कि हम अगर तोड़ते हैं, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, उन पर नहीं चलते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब आज्ञा दी है तो वो चाहता है कि हम उसकी उन आज्ञाओं को, उसकी उस बातों को माने और उसकी बातों पे चलें। हालेलुया। तो वक्त ज़ाया न करते हुए मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसकी पहली 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। तो वचन इस प्रकार कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी। और वो आज्ञाएं केवल मूसा या इस्राएलियों के लिए ही नहीं है, वो हम सब के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह का फिर से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके इन वचनों के लिए प्रभु जो हमने अभी पढ़े हैं प्रभु, इनको समझने के लिए प्रभु अपने ज्ञान और बुद्धि से पिता परमेश्वर में भरना प्रभु जी। हम अपने ज्ञानों को, अपनी बुद्धियों को पिता परमेश्वर जीरो करते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि अपना सामर्थ, अपनी आत्मा की सामर्थ हमें दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को पिता परमेश्वर अच्छे से समझ सकें प्रभु, और आपकी आज्ञा को प्रभु कि क्या आप हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु जी, आपकी क्या हमारे जीवन से योजना है प्रभु जी, कि हम पूरे जीवन और पिता परमेश्वर जो आज्ञा है पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं प्रभु, उन पे हम चल सकें प्रभु जी। उन पे चलने के लिए पिता परमेश्वर हमें अपने ज्ञान और बुद्धि से भरें प्रभु जी, ताकि हम उस पर दृढ़ता के साथ पिता परमेश्वर चल सकें, और शैतान की हर एक उन बातों को पिता परमेश्वर हमें आपकी आज्ञाओं से भरमाती है, भटकाती है प्रभु, उस पर पिता परमेश्वर ना चल सकें प्रभु जी प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर शैतान की नहीं लेकिन पिता परमेश्वर आपकी चाल चल सकें प्रभु जी, आपके वचनों पे चल सकें प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ निर्गमन की पुस्तक जिसमें 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं हैं जो हम सब जानते हैं, सबको संडे स्कूल में ये आज्ञा बच्चों को सिखाई भी जाती हैं कि क्या वो 10 आज्ञा हैं जो परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पे दी, है ना। तो परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी, तो परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और ये आज्ञा जब दी गई परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जानता था, यह परमेश्वर जानता था कि जब हम इसको आगे आगे पढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इजराइलियों ने अपने लिए एक मूर्त बनाई, एक सोने का बछड़ा बनाया, और कैसे जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उन्हें उसका दंड भी दिया। वो 40 साल तक उस भूमि में, मरुभूमि में चलते रहे, 40 साल तक वो भटकते रहे। जो रास्ता जो उनको 40 दिन में कवर करना था वो 40 साल में बदल गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो विश्वास करना, उसका दंड भी हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, और जो भी उसकी आज्ञाओं पे चलता है परमेश्वर उसको बहुत सारी अपनी आशीषों से भर देता है। और जो उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते उसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, और वो फिर परमेश्वर से लड़ता है, परमेश्वर से को कोसता है, तो कहता है कि सारी तकलीफ़ें, सारी दिक्कतें मेरे जीवन में क्यों हैं। पर वो ये भूल जाता है कि हम में जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, क्या हम उस पर चल रहे हैं। वो आज्ञा है जो परमेश्वर हमें कहता है कि हम उस पर माने, उस पर चलें, क्या हमने उस पर चलें। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे, हम कहाँ से आशीष को पाएंगे। आशीष उसे मिलती है जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आप बाइबल उठा के देख लें, कहीं पे भी जितने भी आप दासों को देखेंगे, परमेश्वर के जितने भी दास हुए हैं, उन सब के जीवन में आप आशीषें देखेंगे, उन सब के जीवन से आप वो बड़े बड़े काम देखेंगे
जो परमेश्वर ने उनके द्वारा किए, वो सब इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में रखा और उन आज्ञाओं के अनुसार वो चले। और जब वो उस आज्ञा के अनुसार चले तो परमेश्वर ने उनके जीवनों में आशीष भर दी। परमेश्वर ने उनके जीवनों को आशीषों से भर दिया। परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की घटी नहीं हुई। उनको परमेश्वर ने हर हाल में, हर परिस्थिति में उनको संभाल के रखा। वो सब इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तो सच में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी आशीषें हैं जो हमें देना चाहते हैं। वो तब यह भी होगा कि जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। तो देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो वो आखिर क्या बातें हैं कि जो हमारे जीवन में होती हैं। और वो बातें खाली हमारे ही जीवन में नहीं, वो हमारी जनरेशन में, यानी कि हमारे बच्चों में, हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारे पूरे लोगों में, वो सब चीज़ों का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि श्राप, वो सारी परेशानियाँ हैं, वो कठिनाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय और उसकी 15 आयत। तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ। गौर करना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो आज्ञा हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर के जो शाप हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो उन विश्वासियों के जीवन में, उन लोगों में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। वो कहता है, अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान। याद रखना कि यदि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो खाली वो शाप, वो केवल हमारे ही जीवन ही नहीं, वो हमारी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब आप इसको 15 से लेके जब इसको आप आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 15 आयत से जब आगे पढ़ेंगे, तो देखना वहाँ पे कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में, वो सारी शाप जो एक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से, वो केवल हमारे नहीं, हमारी संतानों में, हमारे कार्यों में, हमारे काम के स्थानों में जो भी हम करते हैं, उन सब में वो आशीष नहीं होगी जो परमेश्वर देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वायदे हैं कि जो लोग उसके वचन को फॉलो करते हैं, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में इतनी सारी आशीषों को देता है कि उनको हम गिन भी नहीं सकते। वो ऐसी आशीषें होती हैं, ऐसे चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि ऐसे काम इस तरीके से हमारे जीवन में होंगे। वो काम जो हमारे कई सालों से अटके होते हैं, जिसके पीछे हम कई सालों से भाग रहे होते हैं, परेशान होते हैं, वो काम चुटकियों में हो जाते हैं। और वो तब होते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को
अपने जीवन में मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, और यदि हम उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो याद रखना, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। परमेश्वर कहता है कि क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। फिर लिखा है 20 में लिखा है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिटना चाहे। जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो याद रखना, आप कुछ भी कर लें उसमें सक्सेस नहीं होंगे, उसमें आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 20 आयत में, कि जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। जब तक जीवन चलेगा, याद रखना, और जब तक जीवन ख़त्म नहीं हो जाता, वो सारे शाप हमारे जीवनों में रहेंगे, और वो सारे शाप हमारे जीवन में प्लस हमारी संतानों में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर एक काम में जो हम करेंगे, जो करते हैं, उनमें कभी आशीषित नहीं होगी। तो परमेश्वर की एक आज्ञा भी अगर हम तोड़ते हैं तो याद रखना, ये सारी विपत्तियाँ हैं, सारी बातें, सारे शाप हमारे जीवन में एंटर हो जाएंगे। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञाओं पे चलें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब्राहम के बारे में सब जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज़ दी तो उसने ये नहीं कहा कि आज नहीं प्रभु, कल मैं अपने घर को छोड़ के जहाँ तू कहेगा वहाँ चले जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जो मैं तेरे को सुनाता हूँ, आज जो मैं आज्ञा देता हूँ, उनको चौकसी से सुन, उनको चौकसी से सुन, उनको करने में निपुण रहे, उनको करने में एकदम तैयार रहे। अब्राहम ने एक्सक्यूज़ नहीं मारा कि आज नहीं प्रभु, कल, आज तो जो है मैं थोड़ा सा अपना टाइम घर पे बिता लेता हूँ, उसके बाद जहाँ तू कहेगा मैं चले जाऊँगा। नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो तुरंत परमेश्वर की आवाज़ को सुन के परमेश्वर ने कहा कि जा, जो मैं स्थान तुझे दिखाता हूँ तू वहाँ जा। उसने स्थान नहीं देखा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर की आज्ञा को माना और सीधा तुरंत अपने घर से निकल गया। और फिर आगे जब हम उसके अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कितनी सारी आशीषों से भर दिया, और आज उस अब्राहम का नाम हम इस बाइबल में पाते हैं। तो याद रखना, जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर उनके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख देगा जिसका उसने वायदा किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाता है, शाप देने के लिए नहीं। चॉइस हमारे पास है कि हम क्या करते हैं। आज्ञाएं हमारे पास है, वचन हमारे पास है, हम चलते कैसे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो याद रखना, परमेश्वर उस तमाम आशीषों को जो वो देना चाहता है, वो आशीष है जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा भी नहीं है, वो आशीष जो हमारे दिमाग तक में नहीं आई है, वो सारी आशीष परमेश्वर में देना चाहता है। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो जैसा हमने पढ़ा, वो सारी शाप हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे बिजनेस में, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में हाथ डाल देना, सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, आप कुछ भी कर लें उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो याद रखना, आप किसी भी चीज़ में हाथ डालें उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे।
उसमें आप सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं पे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं। तो हम आज डिसीजन लें, कल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज ही, कल नहीं, आज ही, अभी, इसी वक्त हम परमेश्वर के वचन पे चलें, परमेश्वर के वचन को माने और उसके वचन के अनुसार चलें। तो देखना आने वाले समय में परमेश्वर वो तमाम आशीषों को हमारे जीवन में दे देंगे जो हमने आज तक सोचा भी नहीं है, जो हमारी कल्पना से बाहर है, जिसके बारे में आज तक हमने कभी वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आई। वो सारी आशीषें परमेश्वर हमें दे देंगे। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और पश्चाताप करें, परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें, उसके वचन के अनुसार चल सकें, ताकि जो कोई भी आशीष पाना चाहता है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अब्राहम के जीवन से जैसे हमने थोड़ा सा देखा कि उसको परमेश्वर ने कितना अति महान किया, है ना। उसकी आज अब्राहम हमारा विश्वास का पिता कहलाता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, सच में एक बार से पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सारे दिन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु सच में पिता, जो कोई भी प्रभु आपके वचन के अनुसार नहीं चलता प्रभु, सच में उसके जीवन में, उसके घर परिवार में पिता परमेश्वर वो सारी विपत्तियाँ आती हैं पिता परमेश्वर, सारी परेशानियाँ आती हैं और फिर हम आपको कोसते हैं पिता परमेश्वर, आप पे कुड़कुड़ाते हैं प्रभु। लेकिन हम ये नहीं देखते, हम अपने जीवन में नहीं झांकते कि हम कहाँ गलत हैं, हमने कहाँ परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, कहाँ हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु, आपने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है प्रभु जी। आप हमें शापित नहीं करना चाहते प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी के लिए प्रभु, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम सब अंगीकार करें प्रभु और हम सब आपके वचन के अनुसार चल सकें प्रभु, ताकि हम उन आशीषों को पिता परमेश्वर आप देना चाहते हैं प्रभु, हम पा सकें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पिता, सच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन, जो भी आपके वचन पिता परमेश्वर हमें लिखे हैं प्रभु, वो हर एक वचन पिता परमेश्वर सत्य है प्रभु जी। और वो वचन पिता परमेश्वर पूरा हुए बिना नहीं वापस खाली आता प्रभु जी, वो खाली वापस नहीं आता प्रभु। जो आपके वायदे हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रॉमिस किया है प्रभु, वो पूरा हुए बिना कभी ख़त्म नहीं होता प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ प्रभु, हम सब आज से ही पिता परमेश्वर हमने डिसीजन लिया है कि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है ताकि हम आशीषित हों और दूसरों को भी आशीषित कर सकें। तो आज डिसीजन लें, आज फैसला लें कि हम परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, ताकि हम जैसे आशीष पाएँ वैसे ही हम उस आशीष को जो हमें मिली है हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।